केजरीवाल ने किया संजीवनी योजना का वादा, किसको और क्या मिलेगा फायदा, मोदी वाली स्कीम की काट। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लॉन्च करने से पहले आम आदमी पार्टी ने 2 और बड़े वादे किए हैं। ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया गया, तो वहीं चुनाव के बाद महिलाओं को मासिक 2100 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। गुरुग्राम में एक ही परिवार के 4 लोगों को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने दी उम्र कैद, जुर्माना भी लगाया। साल 2018 में गुरुग्राम के गांव ब्रिजपुरा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हताहत करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने सुरेश निवासी गांव खोड़ग्राम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। नोएडा में महिला ने 6 साल के मासूम को जड़ा तमाचा, वीडियो बना रही महिला को भी मारा चांटा। ग्रेट नोएडा में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई, गुस्साई महिला ने गैर सिटी में एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्साई महिला ने वीडियो बना रही महिला को भी चांटा मारा है। बिस्मिल्लाह बोलकर कुर्बान कर दूंगा, योगी को धमकी देने वाले शेख तो रोने लगा, बोला मस्जिद वाली बात से भड़काया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसने बताया क्यों उसने सीएम योगी को लेकर ऐसी बात मीडिया के सामने कही थी। पहली बार नौकरी करने वालों के खाते में आएंगे 15,000 रुपए, ईपीएफ 3 किस्तों में डालेगा रकम। नोएडा जिले में बीते 1 अगस्त से पहली बार नौकरी करने वाले 47,000 लोगों के पीएफ खाते में 15,000 रुपए तक आ जाएंगी। 1 लाख रुपए से कम मासिक वेतन वालों के लिए योजना शुरू की गई है। ये रकम 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। एआईपीपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए सुबोध कांत सहाय, चुने गए 10 और सदस्य। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का राष्ट्रीय चुनाव 14-15 दिसंबर पंचायत धाम म्यूर विहार फेज 1 दिल्ली में हुआ है। इस चुनाव में परिषद के अध्यक्ष पद और 10 कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। बच्चों को पहुंचा दिया दादा दादी के पास, फिर पति पत्नी ने लगा ली फांसी। गाजियाबाद में दर्दनाक घटना, गाजियाबाद में पति पत्नी ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र स्थित एक्सटेंशन 2 में सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के पास घर में पति पत्नी का शव कमरे में और पति का शव बरामदे में पंखे से लटका मिला है। गोल्डन कार्ड करेगा किसानों की मौज, मिलेगा फायदा, नहीं बनवाने का बड़ा नुकसान। किसानों के लिए गुड न्यूज है, कृषि विभाग कैंप लगाकर किसानों के गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म रजिस्ट्री करा रही है। इसका विभाग किसानों को गोल्डन कार्ड देगा, इससे किसानों को कई सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली में 700 पर फिर मंडराने लगा संकट, कई इलाकों में 450 पर एक्यूआई। गाजियाबाद नोएडा गुरुग्राम में क्या है हाल। दिल्ली में जहरीली हवा का सितम जारी है। बुधवार सुबह राजधानी में धुंध की मोटी चादर छाई रही, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुबह के समय विजिबिलिटी भी 50 मीटर तक गिर गई है। 14 काम होगा दोषी को बिना छूट 25 साल का कारावास। कुकर्म के बाद बच्चे की हताहत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के नाबालिग बच्चे की कुकर्म के बाद हताहत करने के दोषी को बिना किसी छूट से 25 साल की सजा सुनाई है। उसने मासूम बच्चे को आइसक्रीम का लालच देकर बुलाया और दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर बेरहमी से उसकी हताहत कर दी। गुर्गे की तरह बिठाया, 25 लाख की रिश्वत मांगी। दिल्ली में फर्जी पुलिसकर्मी छात्राओं के फ्लैट पर डाली रेड। दिल्ली में एक अजीब मामला सामने आ गया है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 4 लोगों ने छात्राओं के एक समूह पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने का आरोप लगाया। फिर पश्चिम दिल्ली में उनके घर पर फर्जी छापेमारी की। इसी दौरान उनके गुर्गों की तरह बैठाने के लिए मजबूर किया। घर के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची को हस्की ने नोचा, चेहरे पर 5 जगह कट के निशान। गुरुग्राम में मालिक पर केस। स्टीयर गार्ड सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने 9 साल की एक बच्ची को बुरी तरह से नोच दिया है। बच्ची के चेहरे पर 5 जगह पर कटे के निशान हैं। परिजन बच्ची को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए हुए हैं। जेएनयू प्रशासन की चेतावनी रही बेअसर, छात्राओं ने कैंपस में देखी पीएम मोदी पर बनी बीसीसी की डॉक्यूमेंट्री। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके बाद मंगलवार को छात्राओं ने पीएम मोदी पर बनी बीसीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नोएडा में 200 से ज्यादा इमारतों पर चल सकता है बुलडोजर, नोटिस देकर अथॉरिटीज ने मांगा है जवाब। नोएडा में अलग अलग स्थानों पर 200 से अधिक अवैध इमारतें बनकर तैयार हो चुकी है। प्राधिकरण सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि इसको नोटिस जारी करके शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि जल्द इन इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्यार के जाल में फंसाकर बार-बार रेप किया, धर्मांतरण का भी खेल किया। फराज की शर्त गाजियाबाद में जिंदा जल गई लड़की। गाजियाबाद में बीती 11 दिसंबर को युवती की आत्महत्या मामले में चौंकाने वाली जगह सामने आ चुकी है। युवती के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि शाहदरा निवासी फराज अंतर ने उसकी बेटी को प्रपोजल में फंसाकर दुष्कर्म किया है, धर्मांतरण कराकर धोखा दे दिया गया है। दिल्ली पर ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, 3 दिन का येलो अलर्ट जारी, 15 इलाकों में 450 पार AQI। राजधानी बुधवार को धुंध छानी और सुबह शाम ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 18 से 20 दिसंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है।